राजस्थान। जब भी ये नाम जहन में आता है तो गौरव और शौर्य की तस्वीरें उभरती हैं। इसी धरती पर कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में किंवदंती बनकर बस जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही गाथा की बात करेंगे जो युद्ध, प्रेम और बलिदान की आग में गड़ी गई थी। ये सवाल इस पूरी दास्तां की रूह है। चलिए इसी सवाल के जवाब की तलाश में चलते हैं उस सफर पर जहां एक तरफ एक राजकुमार का साहस है और दूसरी तरफ एक राजकुमारी का दिल, और इन दोनों के बीच छिड़ी है एक जंग। तो हमारी कहानी के केंद्र में दो बहुत शक्तिशाली किरदार हैं। एक तरफ है दिल्ली का ताकतवर सुल्तान और दूसरी तरफ है एक निडर युवा राजपूत राजकुमार। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का दरबार लगा है, तनाव का माहौल है, और उसी दरबार में जालोर के राजकुमार विरमदेव एक मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति। और तभी सुल्तान ने भरे दरबार में युवा राजकुमार को नीचा दिखाने के लिए ये तंज कसा। दरबारी जोर से हंस पड़े, लेकिन वीरमदेव के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो बिल्कुल शांत बने रहे। लेकिन वीरमदेव का जवाब उतना ही तीखा और हाजिर जवाबी से भरा था। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से सुल्तान के अपमान को उन्हीं की तरफ मोड़ दिया। मानो कह रहे हों, आपके पास बाल ज्यादा होंगे पर मेरे पास बुद्धि दोगुनी है। इस एक जवाब ने पूरे दरबार का दिल जीत लिया। राजकुमार के इस साहस और कमाल की हाजिर जवाबी के किस्से वो महल की दीवारों में गूंजने लगे। और ये खबर किसी ऐसे के कानों तक पहुंची जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो थीं अलाउद्दीन की बेटी शहजादी फिरोजा। जब उन्होंने राजकुमार वीरमदेव को देखा तो वो पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठीं। उनकी बहादुरी के किस्से तो सुन ही रखे थे और अब उन्हें देखकर बस वो उन्हीं की होकर रह गईं। अब फिरोजा एक बहुत गहरे कश्मकश में फंस गईं। एक तरफ था अपने पिता और अपनी सल्तनत के प्रति शाही कर्तव्य, और दूसरी तरफ था एक ऐसे इंसान के लिए उनका गहरा प्यार जो एक अलग धर्म से था और उनके पिता का दुश्मन भी। लेकिन फिरोजा अपने इरादों पर चट्टान की तरह अडिग थीं। उन्होंने अपने शक्तिशाली पिता सुल्तान के सामने जाकर अपनी इच्छा साफ साफ बता दी। ये कोई पल भर का आकर्षण नहीं था, ये गहरा फैसला था। तो यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक शादी का प्रस्ताव दरअसल एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल का मुखौटा बन जाता है। ये वीरमदेव और उनके पिता की एक बहुत ही चतुर चाल थी, दिल्ली से बचकर निकलने और आने वाले बड़े संघर्ष की तैयारी करने के लिए। उन्होंने फिरोजा के प्रेम प्रस्ताव को अपनी मातृभूमि की रक्षा के एक सुनहरे मौके में बदल दिया था। और बस इस तरह जो कहानी एक प्रेम कहानी के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब एक बड़े सैन्य टकराव में बदल गई। ये लड़ाई अब सिर्फ दो दिलों की नहीं रही, ये दो सल्तनतों के सम्मान की लड़ाई बन गई थी। लेकिन कहानी के आखिरी हिस्से यानी उस अंतिम टकराव तक पहुंचने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये सदियों से चली आ रही एक बहुत बड़ी विरासत का हिस्सा थी। पूरे 500 साल राजस्थानी राज्यों का बाहरी आक्रमणों के खिलाफ प्रतिरोध करने का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तो वीरमदेव का ये संघर्ष उसी लंबी परंपरा की एक अटूट कड़ी था जहां पीढ़ियों ने अपनी धरती के लिए बलिदान दिया था। और इस लंबे प्रतिरोध की रीढ़ थीं यहाँ की महिलाएं। वो अविश्वसनीय रूप से जुझारू थीं। वो सिर्फ घर नहीं संभालती थीं बल्कि अपनी सभ्यता की संरक्षक बन गई थीं। वही थीं जो अपनी धरती की रक्षा के लिए अगली पीढ़ी के योद्धाओं को तैयार करती थीं। इसी कहानी में अब एंट्री होती है बीका दहिया की, एक ऐसा शख्स जिसने सोने के चंद सिक्कों के लालच में अपने राजा और अपनी धरती दोनों से विश्वासघात किया। जरा उस पल को सोचिए जब उसकी पत्नी हीरा दे को उसकी गद्दारी का पता चलता है। और पता भी कैसे चलता है, जब वो खुद अपने इनाम की शेखी बघार रहा होता है। और फिर हीरादे ने वो किया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने परिवार से ऊपर अपनी मातृभूमि के प्रति वफादारी को चुना और अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। ये उनके अदम्य साहस और देशभक्ति की एक असाधारण मिसाल थी। अब हम वापस आते हैं जालोर के उस घेरे पर, कहानी के उस दुखद और महाकाव्य जैसे चरमोत्कर्ष पर, जहां प्रेम और युद्ध अपनी अंतिम परीक्षा का सामना कर रहे थे। जब फिरोजा ने शादी के प्रस्ताव के जरिए युद्ध को रोकने की आखिरी कोशिश की, तो वीरमदेव का जवाब काव्यात्मक था लेकिन उतना ही दृढ़ भी।
सूरज भले ही पश्चिम से उगाए, लेकिन वीरमदेव किसी तुर्क कन्या से विवाह नहीं कर सकता। लड़ाई के बाद का मंजर बहुत भयावह था। जीत की एक निशानी के तौर पर वीरमदेव का कटा हुआ सिर शहजादी फिरोजा के लिए दिल्ली लाया गया। किंवतियों में कहा जाता है कि जब फिरोजा पास आईं तो थाली में रखे उस सिर ने अपना चेहरा फेर लिया, मानो मृत्यु के बाद भी उनका इनकार कायम था। और ये थी फिरोजा के प्रेम की अंतिम, दिल को दहला देने वाली घोषणा। उन्होंने कहा, मैंने तुर्कों के तौर तरीके छोड़ दिए हैं और अब हिंदू बन गई हूं। हे मेरे कई जन्मों के पति, मुझसे अपना मुंह मत फेरो। और फिर उन्होंने वीरमदेव का सिर लिया और नदी की ओर चल पड़ी। अंत में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये सिर्फ प्रेम की कहानी है, या युद्ध की, या फिर एक ऐसी संस्कृति की कहानी है जो किसी भी कीमत पर झुकने से इनकार करती है? शायद इन सबकी कहानी है जो हमें अपनी विरासत पर सोचने के लिए मजबूर करती है।